क्या था, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया से पहले हम कुछ चीज़ पूछे आपसे, जैसे पहला पूछेंगे संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये बता चुका हूँ। दूसरा चीज़ पूछेंगे क्या, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चीज़ें हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दो चीज़ आपको बताना है। संतृप्त किसे कहते थे, जिसमें एकल बंध हो। संतृप्त में क्या होता है, एकल बंध हो। असंतृप्त में डबल, सही एकदम है, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, किसमें, असंतृप्त में, ठीक है। तो अब इसमें संकलन अपक्रिया में हमको यही चीज़ याद रखना है, संतृप्त और असंतृप्त, दो बातें हमको याद रखना है। क्या, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। इसमें जिसको कह रहा जो उदाहरण लिया है पोलेडियम का, और किसका लिया, निकिल का। कह रहा पोलेडियम और निकिल को जब हम क्या करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब अपक्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा संतृप्त था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जुड़कर क्या कह रहा है, जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था जुड़ के क्या बन जाता है, संतृप्त बन जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ के क्या बन जाता है, संतृप्त बन जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कह देते हैं, संकलन क्रिया। अब बात आती है उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्प्रेरित करने वाला, फोर्स करने वाला, ठीक है, बार बार, ठीक है, उकसाने वाला। उत्प्रेरक का मतलब होता है उकसाने वाला, उकसाने वाला। अब देखो उकसाने वाला क्या काम करता है, मार करवा रहा है, दो लोग को उकसा रहा, क्या खुद मार कर रहा है, उकसाने वाला व्यक्ति जो है खुद मार करता है कि नहीं, नहीं करता है, वो खाली क्या है, शामिल होता है अपक्रिया में, मतलब मार कराने में शामिल तो है लेकिन खुद मार नहीं कर रहा। बस सेम काम इसका उत्प्रेरक का है, अपक्रिया में तो शामिल होगा, ठीक है, मतलब लेकिन खुद उस पूरे समय के लिए शामिल होगा अपक्रिया में, लेकिन खुद काम नहीं करेगा, खुद कहीं भाग नहीं लेगा, खाली बस उपस्थिति उसकी अपक्रिया में क्या होगी, उपस्थिति होगी, लेकिन वो अपक्रिया में भाग नहीं लेगा, कोई प्रोडक्ट बनाने में या किसी में वो भाग नहीं लेता, खाली वो क्या है, उपस्थिति उसकी अनिवार्य। जैसे ठीक है, उकसाने वाला व्यक्ति हुआ, वो तो है शामिल, तो है झगड़ा कराने में शामिल है, लेकिन खुद झगड़ा नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से उत्प्रेरक क्या है, अपक्रिया में तो है लेकिन खुद अपक्रिया में शामिल नहीं होता है, उसको बोल देते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक का बस इतना ही काम है, जैसे उकसाने वाले का क्या काम था, ठीक है, किसी को अगर कम गुस्सा लगा है, क्या किसी को अगर कम गुस्सा लगा है तो इस गुस्से को क्या कर दें, बढ़ा दें, इस गुस्से को क्या कर दें, बढ़ा दें, बस इतना काम उसका है। उकसाने वाले ही तो काम है। आप हल्के हल्के किसी को, ठीक है, गाली दे रहे हो मजे मजे, बट अरे क्या, अब वो शुरू हो गया बेचारा है, तो इस तरह से, ठीक है, क्या करता है, अब गुस्से को बढ़ा दिया। इसी तरह उत्प्रेरक किया कि अपक्रिया अगर मंद मंद चल रही है, अपक्रिया अगर क्या है, मंद मंद चल रही है, तो इसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अब जहां अपक्रिया, ठीक है, 1 घंटे में होनी थी, अब अपक्रिया कितने 20 मिनट में हो गई, इतना तेज अपक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। 11 में आप पढ़ेंगे बायो में, ठीक है, कि ठीक है, एक एंजाइम है जिसको उत्प्रेरक बायो एंजाइम बोलते हैं, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, वो 2 लाख या ऐसे कुछ ध्यान नहीं है, ठीक है, उतना गुना तेज कर देता है अपक्रिया को सेकंड में, मतलब 1 घंटे में करता, वो सेकंड में उतना बना लेता है, इतना तेज काम करता है। तो उत्प्रेरक का काम सिर्फ इतना है, जो अपक्रिया की रेट है, अपक्रिया जिस गति से काम करता है, अपक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक, उसे हम क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है। संकलन अपक्रिया में 2 चीज़ हमको याद कर रखना था, संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, जिसमें 2 उदाहरण लिया था, एक पोलेडियम का लिया था, एक निकिल का लिया था, ठीक है, जिसमें ये कहा कि जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो हमारा क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बना देता है, वो संतृप्त बना देता है, ठीक है, उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बना देता है, संतृप्त बना देता है, ठीक है। और संतृप्त का एक उदाहरण कोई बताओ, हाँ बता चुका हूं, संतृप्त का कोई एक उदाहरण, ये बात मैं बता चुका हूं, कौन सा है आपका संतृप्त का, सबसे अच्छा उदाहरण बताया था,
ठीक है, क्या बताया था, जंतु वसा जो हमारी होती है, जिसको चर्बी हम बोलते हैं, चा नहीं जा लिख दी, ठीक है, जिसको हम क्या चर्बी बोलते हैं एक तरह से, वो क्या होता है, असंतृप्त होता है, मतलब वो क्या होता है, संतृप्त होता है। और मैं ये भी कहा था भैया संतृप्त वसा हमको क्या करना है, कम खाना है। संतृप्त वसा को हमको क्या करना है, कम खाना है। ज़्यादा खाएंगे तो क्या करती है वो, हमारे शरीर का जो ब्लड नली है ना, ये ब्लड नली इसी में जाकर जम जाती है इसे, ठीक है, तो ब्लड प्रवाह कम हो जाएगा तो एक बीमारी आती है, ठीक है, हृदय पक्षाघात, उसका क्या नाम है, हृदय पक्षाघात। अब बहुत सिंपल है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, हर कोई समझता है, लेकिन अगर उसमें बोले ठीक है हिंदी में तो वो है हृदय पक्षाघात हो गया है, मतलब ठीक है हृदय क्या गया है, हृदय में आघात आ गया है, चोट आ गई है, झटका लग गया है, हार्ट अटैक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। इसीलिए ठीक है, जंतु से बनी कोई भी चीज़, जैसे आपका घी हुआ, ठीक है, घी आपका हुआ, आप चर्बी, बहुत सारे लोग चर्बी का यूज करते हैं, ठीक है, अभी अब देखिए, ठीक है, तो अक्सर ठीक है मुस्लिम समाज में आप देखेंगे, ठीक है, चर्बी निकाल के रखे रहते हैं बाकायदा। अब उसको सुबह सुबह रोटी में, ब्रेड में लगा के घी की तरह खाते हैं। अब उनको ये नहीं पता जब हम 40 पास पहुँचेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये जमना शुरू कर देगा, और जब जमना शुरू कर देता है धीरे धीरे तो 40 के बाद में क्या आती है, हार्ट अटैक की बीमारी पैदा हो जाती है। तो हमको जंतु से बनी कोई भी चीज़, जंतु वसा में जैसे आपको ठीक है ब्रेड व्रेड खाते हैं उसमें भी पाया जाता है, तो जंतु से वसा से बनी कोई भी चीज़ हम कम से कम लें, ठीक है। तो हम क्या लें, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन के लें जो क्या हो, असंतृप्त हो, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ये क्या करेगा, ये आसानी से क्या करता है, टूट जाता है, हमारे शरीर में आसानी टूट जाता है और जमता नहीं है। जैसे वनस्पति तेल हुआ, वनस्पति तेल हुआ, अब वनस्पति तेल में ठीक है ये बहुत अच्छा आपका वनस्पति तेल, इसीलिए तो ठीक है, अब जो तेल हम खाते हैं सरसों का, जिसको कड़ुआ तेल बोलते हो, वनस्पति से है, नुकसान कम है, लेकिन क्या फेमस कर दिए, ठीक है, कि जब तक भैया फार्चून नहीं खाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हार्ट अटैक इसी से आती है। वनस्पति चीज़ों से कम हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। तो आपका ठीक है सरसों का तेल आपका हुआ वनस्पतिक तेल, ठीक है, तो ये आपका कौन सा होता है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। तो संकलन अपक्रिया क्या है, ठीक है, संकलन क्रिया में कैसी अपक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, उत्प्रेरक काम करता है और अपक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ाने का काम कर देता है। इसमें पोलैंड या निकेल कोई भी लेते हैं, इसमें जब उत्प्रेरक डाल देते हैं तो उत्प्रेरक क्या कर देता है, ठीक है, इसको बहुत ही जल्द क्या करता है, असंतृप्त से संतृप्त में बदल देता है, संतृप्त से असंतृप्त से संतृप्त में बदलने का काम करता है, उसको बोल देते हैं संकलन क्रिया। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी अभिकारक, ठीक है, असंतृप्त से संतृप्त में बदल, ठीक है, उसका बदल जाना क्या कहलाता है, संकलन अपक्रिया कहलाता है। या कह लीजिए ठीक है, पोलेडियम व निकिल का, पोलोडियम या निकिल का कह लीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या कह लीजिए पोलोडियम निकिल क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, पोलोडियम निकिल कर रहा है, ठीक है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है उकसाने का। तो कोई भी अभिकारक के लिए, कोई भी अभिकारक यदि ठीक है उत्प्रेरक, किस उत्प्रेरक के, पोलोडियम और निकिल के ठीक है उपस्थिति में यदि असंतृप्त से संतृप्त में बदल जाता है तो क्या कहलाती है, संकलन अपक्रिया, ठीक है। संकलन अपक्रिया कहलाती, जब वो संतृप्त से असंतृप्त संतृप्त में बदलेगा तो कहलाएगी क्या, संकलन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक। क्या बताया मैंने, संकलन क्रिया में, ठीक है, अभी तक मैंने बताया क्या काम करता है, ठीक है, उत्प्रेरक काम करता है। इस अपक्रिया में मुख्य रूप से कौन काम करता है, उत्प्रेरक, है ना। उत्प्रेरक क्या काम करता है, तो कह रहा है ठीक है, जो हमारा असंतृप्त है, असंतृप्त है, इसको किस में बदलता है, संतृप्त में बदलता है। क्या जोड़कर बदलता है, तो हाइड्रोजन जोड़कर, क्या जोड़कर, हाइड्रोजन जोड़कर, ठीक है, उसको बदल देता है किसमें, संतृप्त में। जैसे यहाँ पे आप संरचना देख लो, ये क्या है, इसका नाम अगर दें तो क्या देंगे, डबल कार्बन है, डबल बॉन्ड है, क्या होगा, इथीन। ये जैसे क्या है, इथीन है, क्या है, इथीन है, लेकिन ये क्या बन गया, इथेन बन गया, क्या बन गया, इथेन बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, कि ये आपका डबल बॉन्ड है,
आप जानते हैं असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है। असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, असंतृप्त। अब असंतृप्त को क्या करता है इसमें, ठीक है, क्या जोड़ देता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है। क्या जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, और हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना दिया, संतृप्त बना दिया। हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना दिया, संतृप्त बना दिया। कैसे पता चला संतृप्त है, तो संतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होती है। संतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होती है। असंतृप्त में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो क्या था संकलन अपक्रिया कि वो अब, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जो क्या है, एंजाइम की उपस्थिति में, वो अपक्रिया जो एंजाइम की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त को संतृप्त में बदल देता है। कैसे, हाइड्रोजन को जोड़कर। हाइड्रोजन को जोड़कर क्या करता है, असंतृप्त को संतृप्त में बदल देता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, संकलन अपक्रिया। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं संकलन अपक्रिया। ठीक है, ये आपका, ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका सी, ठीक है, सी क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन किससे जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या ऐड हो गया है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़कर हम क्या बना देते हैं इसको, ठीक है, संतृप्त बना देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना देते हैं, संतृप्त बना देते हैं। तो कभी कभी हमारे शरीर के अंदर भी, अब कह रहा है, ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि कह रहा कि हमारे लिए क्या है, ठीक है, तो कह रहा स्वास्थ्यवर्धक क्या है, स्वास्थ्यवर्धक। कुछ बताओगे बेटा इसके बारे में, स्वास्थ्यवर्धक का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब होता है, स्वास्थ्य का मतलब होता है, ठीक है, कह लीजिए कि हमारे लिए लाभदायक, शरीर के लिए एक तरह से कह लीजिए लाभदायक जो होता है। ठीक है, जो हमारे क्या होता है, ठीक है, नुकसानदायक कम हो, उसको बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक। जो हमारे क्या है, शरीर में काम करे, किसी प्रकार की कोई नुकसान ना करे, ठीक है, वो स्वास्थ्यवर्धक। तो जो हमारा असंतृप्त होगा, ठीक है, जैसे हम बताते हैं, कह दिए वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। अब वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, इनसे जो तेल निकाला जाता है। अब चाहे आप क्या सरसों का तेल ले लो, सूरजमुखी का तेल ले लो, मूंगफली का तेल ले लो, सभी वनस्पति है ना। ये सभी तेल क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे शरीर में, ठीक है, आसानी से टूट जाएंगे। क्या है, डबल बॉन्ड है, टूट के सिंगल बन गया। और सिंगल टूटने में टाइम लगती है, क्योंकि सिंगल, ठीक है, फिर बहुत समय लगता है टूटने में। इस कारण से क्या होती है, अब ये मैंने बताया कहाँ पे पाई जाएगी, तो जानवर में। कहाँ पे, जानवर के अंदर पाई जाती है। जानवर की जो वसा होती है, जो फैट होती है, या कह लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मिलती है, ठीक है, आपका, ठीक है, ये होता है, जो क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होता है। या यहाँ पे नाम लिख सकते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड में मिलती है। किसमें, पॉलीसेकेराइड में मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है, पॉलीसेकेराइड में मिलती है। तो पॉलीसेकेराइड जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, संतृप्त होती है। ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि ये इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जैसे, ठीक है, मैंने बताया घी बहुत पसंद है सबको, ठंडक में अक्सर घी खाते हैं। ठीक है, किस लिए घी खाते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छी हो हमारी, क्या हो, स्वास्थ्य अच्छी हो हमारी। लेकिन जब घी की मात्रा आप रेगुलर रहते रहेंगे तो क्या करेगी, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करती है, जमने लगती है ना। डालडा खा लो, क्या दिक्कत है ना। डालडा लोग कहते हैं बड़ा नुकसानदायक है, उसका नाम है डालडा का, अगर ठीक है नाम देखें तो उसका नाम है वनस्पति घी, डालडा का। तो घी खाने में क्या दिक्कत है, डालडा खाओ, वनस्पति घी है, काम वही करेगा, है ना। ये क्या है, वनस्पति घी है। डालडा लेकर आओ, उस पर देखो लिखा होता है वनस्पति घी, है ना। तो कह रहा कि वनस्पति, जो वनस्पति से बनी हुई है, उस चीज़ में क्या है, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्दी है। ठीक है, वो नुकसान कम करेगी हमें। लेकिन जैसे हम संतृप्त लिए, जैसे ही जानवर से बनी हुई चीज़ लिए, ठीक है, तो क्या करती है, हमको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है क्या संकलन अपक्रिया। तो फिर से एक बार सुन लो, ठीक है। जब क्या करती है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति, मतलब उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक क्या है, उकसाने वाला, है ना। उत्प्रेरक क्या होता है, उकसाने वाला होता है। और लेकिन उत्प्रेरक को उकसाने वाला व्यक्ति कभी मार नहीं खाता है, ना तो मारने जाता है आपको, ठीक है। चींटी काटता रहेगा। और जब आपकी पावर ऊंची हो जाए, मतलब आपकी दर, अपक्रिया की दर आपकी बढ़ गई, तुरंत गिरवान पकड़ लो, है ना। लेकिन खुद गया मार करने, जैसे शुरू किया आप दोनों, जैसे बजी ताली तैसे पीछे, फिर देखता रहेगा उधर से, ए ना 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 ना, लेकिन खुद बेचारा नहीं जाएगा, बस
उत्प्रेरक वही है, ठीक है। ये खुद अपक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है, अपक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा और क्या करेगा, असंतृप्त में क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा, ठीक है। असंतृप्त में क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा, असंतृप्त में क्या बना देगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अपक्रिया को क्या बोल देते हैं, संकलन अपक्रिया। तो इसको लिख लो, ये एग्जाम्पल आपका, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रतिस्थापन अपक्रिया, क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इससे पहले इसी टाइप का एक अपक्रिया हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया हम कब पढ़े हैं, ठीक है, हम पढ़े विस्थापन अपक्रिया किसमें, धातु वाले चैप्टर में, है ना। किस चैप्टर में पढ़े हैं, धातु वाले चैप्टर में। मतलब जो धातु क्या है, धातु के क्या बनी थी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी जो थी, उस सक्रियता श्रेणी में जो धातु क्या है, ठीक है, जिससे ज़्यादा ताकतवर था उसे नीचे वाले को क्या कर देता था, भगा देता था मार के, ठीक। सेम चीज़ इसमें भी है। इसमें एक चीज़, पहली चीज़ तो ये जाना है, ठीक है, वहीं से जोड़ेंगे हम, कहाँ से, संकलन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनभिकृत होता है, मतलब ठीक है, अभिक्रियाशील होता है। इसका मतलब होता है अभिक्रियाशील होता है, मतलब अभिक्रियाशील नहीं होता है, अभिक्रियाशील नहीं होता है, मतलब ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं, ठीक है, कि जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया ही नहीं होती है उसमें। अगर अभिक्रिया होगी तब टूटेगा ना, और जब अभिक्रिया नहीं होगी तो जो का जो पड़ा रहेगा जहाँ रहेगा जहाँ। इसीलिए वो जाता हमारी नसों को क्या कर देता, ब्लॉक कर देता है। क्यों, उसमें अभिक्रिया नहीं होती है। और जब अभिक्रिया होगी तो बांध टूटेगा, और टूटेगा, ठीक है। तो एक चीज़ जैसे मैंने बताया, ठीक है, जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ से अगर मिलकर हम बने हैं, मान लो इससे छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने हैं हम, ठीक, अगर ये टूटेगी तो फिर उतने चीज़ सब अलग हो जाएगा जो इकट्ठा हुई थी। अब जैसे एक मार्कर की बात करें तो एक मार्कर में ढक्कन लगा है, एक निब लगी है, एक ये लगा है, एक पूरा, ठीक है, वर्ण लगा, नीचे सोख्ता लगा, प्लास्टिक लगी है। इन सारी चीज़ को मिलाकर क्या बना, हमारा मार्कर बना। अब इसको अगर इसमें अपक्रिया करें, इसको तोड़ें तो इसको उधर फेंक दिए, निब को निकाल के उधर फेंक दिए, सारी चीज़ अलग अलग हो जाएगी। तो जब अपक्रिया होगा तब टूट के जितनी चीज़ों से मिलकर बना होगा, ठीक है, वो चीज़ अलग अलग हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन। मतलब इसमें सारी की क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन जो है, ठीक है, ये जो है हाइड्रोकार्बन, ये अलग ही नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन कार्बन जुड़ा हो, उससे सारा बेचारा पड़ा रहता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये बता रहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनभिकृत होता, मतलब अभिक्रियाशील नहीं होता है, अभिक्रियाशील नहीं होता है, ये बात याद रखना, अभिक्रियाशील नहीं होती है। दूसरी बात कह रहा है कि ज़्यादातर अभिकर्मक के साथ क्या होती है, अक्रिय रहती है। ये नहीं कह रहा कि ज़्यादातर के साथ, ठीक है, क्रियाशील रहती, कह रहा है ज़्यादातर अपकर्मक के साथ, मतलब इसके साथ जो जुड़ने वाली चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा लोग के साथ क्या करती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है, एकदम निष्क्रिय रहती है। अक्रिय का मतलब होता है कुछ भी काम ना करे, एकदम, ठीक है, निष्क्रिय बैठा रहे, हाथ पाँव मार के, ठीक है, चाहे जितना डांटो। कुछ लोग होते हैं गाँव घर के, ठीक है, बिगड़ाले बच्चे, ठीक है, उधर से आए चाचा आए, क्या करते रहे, तब वो कुछ नहीं, पापा आए, क्या करते रहे, तब भी कुछ, मतलब पूरा घर डांटता रहता है, लेकिन वो अक्रियाशील नहीं है, अक्रिय है बेचारे, बस चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक। कुछ लोगों के साथ क्या है, वो क्रियाशील है। जैसे दोस्त आया, क्या कर रहे भैया, चले, तुरंत उठ के चलो। तो मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ क्या है, वो क्या होता है, ठीक है, अक्रिय होता, मतलब कोई भी क्रिया नहीं करता है, अक्रिय। साइंस में ज़्यादातर आप मैं बताऊँ, जहाँ भी आ जाए ना, आ जाए उसका मतलब नहीं समझ लेना, अक्रिय मतलब जहाँ क्रिया ना हो, मतलब जहाँ क्रिया ना हो, मतलब ज़्यादातर लोग के साथ क्या काम करता है, क्रिया नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब क्रियाशील ही नहीं होती तो क्रिया कहाँ से करेगी। कुछ लोगों के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, ज़्यादा लोग के साथ क्रिया नहीं करती है। जैसे अगर बात करें सनलाइट ले लेते हैं, तो कह रहा सनलाइट की उपस्थिति में, सूरज की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये तीव्र क्रियाशील हो जाता है बेचारा। सूरज की रोशनी में, ठीक है, सूरज की रोशनी में कैसा होता है, तो कह रहा है सूरज की रोशनी में कभी कभी तीव्र क्रियाशील हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया, ठीक है, तीव्र क्रिया क्लोरीन का। अब कह रहा क्लोरीन जो हमारा है, ठीक है, ये क्लोरीन का लिया। अब ये क्या कर रहा है, जब सूरज की रोशनी मिलती है तो क्लोरीन क्या करता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में संकलित हो जाता है। किसमें, हाइड्रोकार्बन में। सबके साथ नहीं,
तो कह रहा है जो क्लोरीन है वो किस में बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन में। संकलन का मतलब होता है बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, ठीक है। ये आपका ये हुआ, ठीक है, संकलन। जैसे इसमें दिया है, ठीक है, नाम बताते रहना। CH4 दिया हुआ है, क्या लिखा है, प्लस Cl लिखा है। CH4 का मतलब क्या होता है, मेथेन, ठीक है। उसके बाद क्या बना, CH4 Cl प्लस Cl, CH4 HCl, ठीक है, क्या बना, HCl, ठीक, HCl बना, ये चीज़ बनता है। अब देखो ये क्या है, CH4 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देख लो ये है, ये हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन हुआ। कार्बन एक ही लिखा हुआ है, यह हाइड्रोजन 4 लिखा हुआ है। ये 4 H और 4 मतलब 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई गिनती नहीं लगी हुई इसी के साथ, तो मतलब अकेला, ठीक है। अब इसके साथ एक एक डंडा, बांड का मतलब होता है डंडा। एक हाइड्रोजन को किससे जोड़ा है, एक एक रस्सी से जोड़ रखा है, ठीक है। समझ लो कि बहुत बकरी है बेचारी, एकदम सिंपल सी, ठीक है। उसको हल्की रस्सी से बांधो, से धागे से ना, तब भी वो क्या होती है, पड़ी रहती है एकदम, ठीक। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक एक डंडे से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये एक प्रकार आपको मैंने क्या कहा, संतृप्त में क्या होता है, सिंगल डंडा होता है। क्या होता है, सिंगल डंडा मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। तो देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब कह रहा है क्या है, ठीक है, क्लोरीन इसके साथ जुड़ता है कब, जब इसको सनलाइट मिल जाए। अगर सनलाइट मिली, क्या सनलाइट, अब क्लोरीन क्या करता है, इसके साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करके क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनाया, अब अमोनियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। अभी अमोनियम क्लोराइड जब बन गया, ठीक है, तो हमारा देखो क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कर रहा है, ठीक है, क्लोरीन क्या काम करता है, क्लोरीन जुड़कर किससे, ठीक है, तो कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्लोरीन जुड़कर क्या करता है, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, ठीक है। क्लोरीन में क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्लोरीन जुड़कर किसके उपस्थिति में, तो कह रहा सनलाइट की उपस्थिति में क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका HCl, ठीक है। HCl क्या है, HCl अम्ल नहीं है, इसमें H आयन है, H आयन है तो मतलब क्या है, अम्ल है, ठीक है। H आयन उपस्थित है मतलब अम्ल है, ठीक है, ये आपका अम्ल है। बंद कर दो भैया। देखो बाबू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, अगली बार में, ठीक है, नामकरण थोड़ा नाम लेने में गलती होगी, ठीक है। ये क्या है, हम इसको, ठीक है, बोल रहे थे अमोनियम, ये क्या है, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का जब क्या करता है, क्लोरीन के साथ जब मिलता है, साथ में इसको चाहिए क्या कंडीशन, तो कंडीशन बोलता है सूरज की रोशनी, सूर्य का रोशनी चाहिए या सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये इसका कंडीशन है, किसका, संतृप्त का। संतृप्त का कंडीशन क्या है, सूरज की रोशनी में। कह रहा कि वैसे तो क्या है, ठीक है, अवक्रियाशील होता नहीं है, ज़्यादातर अभिकर्मों के साथ, मतलब किसी भी साथ के अगर जोड़ा करना है या अवक्रिया करना है तो उसके बाद वे निष्क्रिय रहता है। कुछ लोगों के साथ ये क्या करता है, अवक्रियाशील होता है, कि जैसे करा कि हालांकि या जैसे क्लोरीन को ले लिया। अब कह रहा ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन देखो क्लोरीन के साथ कह रहा कि अपक्रिया करती है, ठीक है। ये जो मीथेन हमारा है, मीथेन किसके साथ क्रिया कर जाती है, कह रहा क्लोरीन के साथ कर जाती है, ठीक है। क्लोरीन के साथ क्रिया करिए और बनाई क्या, मिथिल क्लोराइड बनाई, क्या बनाई, मिथिल क्लोराइड बनाई, और साथ में क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, मिथिल बनाई, मिथिल क्लोराइड बनाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाई। अब कह रहा ठीक है ये कैसे हुआ, तो कह रहा ठीक है एक क्या करती है क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन क्या करती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या करती है, हाइड्रोजन को भगाती रहती है। क्लोरीन क्या करती है, धीरे धीरे हाइड्रोजन को हटाती रहती है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये पूरी संरचना किसकी संरचना है, मीथेन की संरचना है। ये किसकी है, मीथेन की, है ना, मीथेन की। ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब यहाँ से देखो, ठीक है, अब यहाँ पे H लगा था, H लगा था ना, यहाँ पे इस तरफ क्या लगा था, H लगा था। देखो यहाँ पे H, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 H है, तो यहाँ पे एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे H नहीं, क्या लग गया, ठीक है, क्लोरीन लग गया। तो H गया कहाँ, H यहाँ चला आया बेचारा,
ठीक है। अगले क्लोरीन के साथ ये क्या कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड बनने काम कर जाता है, यहाँ से क्लोरीन को ये भगा देती है। अगली बार मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी क्लोरीन आई, यहाँ से फिर H को बाहर कर देगी, ठीक है, फिर दूसरा बेचारा कुछ जाएगा, काम करेगा। तो कह रहा है, ठीक है, एक एक करके क्या करती है, एक एक करके हाइड्रोजन को क्या करती है, हटाती रहती है। क्लोरीन जो है सूरज की रोशनी में, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या करती है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती रहती है, विस्थापित करती रहती है, हटाती रहती है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, प्रतिस्थापन पड़ा। ठीक है, कह रहा सभी के साथ तो नहीं करती है, लेकिन क्लोरीन के साथ करती है। और क्लोरीन क्या करती है, ठीक है, एक एक चाटा लगा के धीरे धीरे, एक बार आई तुम्हारे पास, एक चाटा लगाई, तुम भाग लिए वहाँ से, अपना वहाँ बैठ गई। दूसरी जगह आई, दूसरे को मारी एक चाटा, वहाँ तो कह रहा धीरे धीरे एक एक करके क्या करती है, हाइड्रोजन को भगाती रहती है। और अपना स्थान, इसी को बोलते, कह रहा हाइड्रोजन को क्या कर रही है, प्रतिस्थापित कर रही है। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रही है, मतलब उसका जो स्थान है, स्थान से हटा देना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। उसका जो स्थान है, अब तुम्हारा स्थान यहाँ पे है, हम तुमको उठा के वहाँ कर दें, वो बेचारा यहाँ बैठ जाए, या वो आपकी ज़बरदस्ती करें, नहीं हम यहाँ बैठेंगे तुम यहाँ बैठो, तो ये क्या हो जाती है, प्रतिस्थापन। तो कह रहा है ठीक है, क्या करी, क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर देती है, मार के भगा देती है, और बन क्या जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या बोल देते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, ये संरचना है, कैसे होता है। अब H क्या बचा, तो H जो होगा ये, ठीक है, ये एक क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक बन जाता है। थोड़ा सा रिएक्शन गड़बड़ होगा, ठीक है, तो बता दो क्या कर दूं, बस थोड़ी सी रिएक्शन में दिक्कत है। संतुलित रिएक्शन करना जानते हो बेटा, तो ये यहाँ क्लियर करना है बस। तो 4 है हाइड्रोजन, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 Cl है, 2 Cl वहाँ पे, यहाँ कितना Cl है, 1 Cl है, यहाँ 2 Cl लगा देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, Cl वहाँ पे 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये था, वहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं, ये हमारा रिएक्शन बराबर हो गया। ठीक है, अब दिल का है इसको लिख ले, दिल का है इसको लिख लो, जहाँ से समझ में आया आपको। ठीक, स्टॉप कर दो भैया।